देश की और विश्व की स्थिति को समझना है तो बाजारों को समझ लीजिए, सेंसेक्स को समझ लीजिए, निफ्टी को समझ लीजिए। आज 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे हैं। निवेशक सतर्क हैं, निवेशक भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। मनोज, नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जितने डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं सबको शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, ये इकोनॉमी के साथ लॉडेड है, लेकिन मैं कुछ इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से टैकल करने की कोशिश करूंगा जी। कि हुआ है ऐसा चीज, पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक, इसका कोई भी देश भारत की जगह हो तो आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, बहुत कुछ करने का इच्छा होता है। और हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन इरादा लग रहा है पक्का है। और नरेंद्र मोदी जी कोई चीज बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, करके दिखाए हैं, वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा रूप रंग होगा इसका कहना मुश्किल है, लेकिन मैं हर चैनल में यह सुझाव दिया हूं, इकोनॉमी पाकिस्तान का अभी तो ना की बराबर है। विश्व का इकोनॉमी भी काफी खतरनाक वोलेटाइल सिचुएशन में अभी पास थ्रू कर रहा है। बड़ी पिक्चर यह है, अगर आप देखेंगे विश्व के लेवल में, एक यूक्रेन की लड़ाई को आप बंद नहीं कर पा रहे हो, मिडिल ईस्ट की लड़ाई बंद नहीं हो पा रहा है, क्या अभी विश्व के लेवल पे जो जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनके तरफ से यह लड़ाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चाहे कितने भी सपोर्ट करे डोनाल्ड ट्रंप, और वान साहब का जो स्टेटमेंट कहता है कि फुल सपोर्ट टू इंडिया, लेकिन यहीं पे एक पहला सवाल आता है कि एज अ सुपर पावर और लीडिंग इकोनॉमी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये यूएस क्या अलाउ करेगा? सो नंबर वन, ये ग्लोबल लेवल पे यही छोड़ना चाहता हूँ। अभी आ जाइए रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे सिचुएशन ऐसा है, जब बालाकोट हुआ था तब बांग्लादेश का परिस्थिति आज के जैसे नहीं था, ना मणिपुर का परिस्थिति आज के जैसे था। हाँ, डोकलम हो गया था 2017, लेकिन बालाकोट के टाइम में ये परिस्थिति नहीं था कि श्रीनगर का जो डेवलपमेंट स्टेटस, ये जो आज के दिन में है, जितना एफआईआई और एफडीआई प्रवेश कर रहे हैं, टूरिज्म के फुटफॉल 2023 को 2.1 करोड़ की बराबर या उससे ज्यादा हुआ था। 2024 को काफी मात्रा में हुआ है, एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को नहीं पता है। ये सारे जो फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, और हिंदुस्तान का जीडीपी थोड़ा बहुत कम था, आज $4 ट्रिलियन की करीब करीब टच कर रहा है या पार भी हो गया। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इकोनॉमी अगर आप देखते हैं आज के दिन में, हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम नॉमिनल टर्म्स में $2,400 की, ये अब 300 का ये फर्क पड़ गया। अभी पाकिस्तान का हालत चाहे आप कितने विस्तार में बताइए फिर भी कम, उनका तो पूरा एकदम ना की बराबर घुटने पे आ चुके हैं। जरूर कोई लड़ाई होगी, लड़ाई एक कोई आर्मी नहीं करती है, ये पूरा देश इसमें पूरा एकदम इन्वॉल्व होता है, होल ऑफ नेशन की एफर्ट मिलती है। और आज में अगर आप लड़ाई करेंगे, ये कब तक चलेगा? क्या 7 दिन का प्यूटिन जैसे सोचे थे, अभी 4 साल होने के बाद, 4 साल से ज्यादा हो गया, वैसा ही परिस्थिति में आप आना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान का तैयारी हालत, कोई लड़ाई कोई भी किस्म का हो, कोई फुल वॉर, फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है इतना जल्दी 48 आवर्स? तो इसी तरह मैं ये आपने बड़ी बात सुधाकर जी कही है कि लड़ाई तो शुरू हो जाती है, लेकिन आप लड़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन कब वो खत्म होगी ये तय नहीं कर सकते। देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अब तक चल रही है और अभी भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कल ही कहें कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला किया है, कई मिसाइल के साथ बड़ा हमला किया है। ये तमाम परिस्थितियां हैं, लेकिन शैलेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, देश के लोगों की भावनाएं उफान पर हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान हमला करता है
और इस हमले की और इस आतंकवाद की कोई सुबह दिखाई नहीं देती है। देश की भावनाएं उफान पर है। देश के लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है तो फिर एक बार सबक ठीक से सिखा दिया जाए। और सरकार अगर संकेत दे रही है तो क्या मान लिया जाए कि सरकार बहुत जल्द कुछ ऐसा करने जा रही है, या फिर सुधाकर जी की बातों को माना जाए कि अभी टू अर्ली है? क्या 24 घंटे में देश एक फुल फ्लैश वॉर की लड़ाई के लिए तैयार है? जय हिंद, नमस्कार। मनोज जी, मैं सिर्फ एक बात आपको बता पाऊंगा जी। एज अ छोटा वाला फौजी, हम इतनी ज्यादा सेंसेस लगाते नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है, एक रेजिमेंट लेवल पर ये टारगेट अचीव करना है। साम दाम दंड भेद उस टारगेट को अचीव किया जाता है। सीधी सीधी बात। मैं आज के आर्मी चीफ की आपको स्टेटमेंट आज नहीं दी है, उन्होंने पहले भी दी है, जब वो आर्मी कमांडर थे तब भी दी थी, कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए। छोड़ दीजिए कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या नहीं। सो दैट मीन्स एक कंट्री के पास जो 3 चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्शन होता है, क्योंकि अगर आपने मिलिट्री एक्शन करना है तो मिलिट्री तैयारी आपको देनी पड़ेगी। उसमें दिन कितने लगेंगे, क्या होगा, उस आर्मी चीफ पर छोड़ दीजिए। आई थिंक ही इज कॉम्पिटेंट इनफ। मेरे समय में मेरे वाले चीफ ठीक थे, आज के समय में आज वाले चीफ गलत है, ये बोल पाना शायद किसी के लिए भी गलत होगा। दूसरा होता है इकोनॉमिक। सीतारमन मैडम को और प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक इतना ग्रांट करना पड़ेगा आपको कि वो दोनों अगर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती इसीलिए है कि क्या आप एक वॉर अफोर्ड कर पाएंगे, कितनी देर तक कर पाएंगे, कितनी देर नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है डिप्लोमेटिक। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जब कभी कोई भी इस्तेमाल करता है वर्ड कि लीडिंग नेशंस हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। हु द हेल इज लीडिंग नेशन? ये मेरा अपना सोच है, ये मेरा एक फौज का छोटे वाले हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अब हमने किसी से परमिशन लेनी है क्या पाकिस्तान इतनी लंबी टेररिज्म फैला रहा है, उसने किसी की परमिशन ली है, किसी का सपोर्ट लिया है? आप बता दीजिए मुझे। जहां तक आती है बात फाइनल के वॉर, ये वॉर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी जी ने कहीं नहीं बोला कि हम वॉर कर रहे हैं, और मैं भी कहता हूं कि वी आर बैटलिंग टेररिज्म फॉर वेरी लॉन्ग। मेरा अपना कहना है, वी डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेररिज्म। वी आर ओनली डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म। उसको अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा वो आप छोड़ दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर आपके साथ टीवी पर डिस्कस करूंगा तो वो अपने आप में एक अथॉरिटेटिव कॉम्पिटेंस होगी। देयर आर पीपल फॉर दिस, बट वी हैव टू डिक्लेयर। आज जो आप बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट और मोदी जी, नहीं, आज देश बोल रहा है। ये देश बोल रहा है, ये श्रीनगर बोल रहा है, ये JNK बोल रहा है, ये दुनिया बोल रही है। ट्रंप ऐसे नहीं बात कर लेते, इजराइल प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बात कर लेता। बाकी 1 नहीं 2 नहीं 20 कंट्रीज फालतू में बात नहीं कर रहे हैं क्या करना है क्या। देखिए, आप अगर इफ यू विल डिक्लेयर अ वॉर, अ कन्वेंशनल वॉर, पीपल मे नॉट बी विद यू डिप्लोमेटिकली, आई एग्री, हम खुद नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये हमसे ज्यादा कौन जानता है जिसने दुनिया को ये वर्ड दे दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और वो भी जाकर रूस में, वहां पर उनकी कैपिटल में जाकर उन्होंने ये बोल दिया। छोटी बात नहीं है। बट वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म, एंड आई फील let us not do too much of diplomacy, let us not get into any kind of intellectual discussions. War on terrorism is my right, otherwise I will keep suffering. सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है सर्जरी के तौर पर कि आपका कोई एक हिस्सा शायद लकवा मार गया है या आपको कैंसर हो गया, वो उतना पार्ट काट के निकाल दे। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये अपने आप में पाकिस्तान को काफी नहीं है। इससे ज्यादा की जरूरत पाकिस्तान को है। शबूक सैयद जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इस बात हमारे साथ मौजूद हैं। शबूक साहब, जिन कश्मीरियों को हमेशा पाकिस्तान अपना भाई बताता है, उन कश्मीरियों को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही, और उन्हीं कश्मीरियों की रोजी रोटी को बंद करने की कोशिश
पाकिस्तान के लोगों ने किए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा है कि पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है। पाकिस्तान सालों से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाक आतंकियों को मिशन पर भेजता है। पाक ही भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अमेरिका के इशारे पर 30 साल गंदा काम किया। ये बड़ा बयान, इस खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा संकेत निकल कर आया है। बड़ा संकेत देख सकते हैं, एक बड़ा बयान पाकिस्तान से ही आया है, बल्कि और कहीं पाकिस्तान की सरजमी से, जहां पर अमेरिका के इशारे पर 30 साल से गंदा काम हुआ है। ये बात कोई और नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत कर रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, क्या समझे इस बयान को? देखिए मनोज, इस बयान से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ही इस पूरे आतंकवाद के षड्यंत्र के पीछे, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों से चल रहा है, उसके पीछे था। वो अब इसे अमेरिका के नाम पर मर रहा है, या अमेरिका करवा रहा था। क्या उसके मफाद होते हैं, वो बात का मसला है, मगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद चला, और आतंकवाद ने हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर के लोगों की, मासूम लोगों की हत्या जो है वो की, और उसी को लेकर पाकिस्तान आज तक चल रहा है। अगर इतने सालों से अमेरिका था, तो आज कौन था? जब ये पुलवामा में हमला हुआ या पहलगाम में हमला हुआ, उस वक्त पाकिस्तान को किसके इशारे पर ये करवा रहा था? इसका भी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सरकार को और पाकिस्तानी सेना को जवाब देना होगा। ये बड़ा है, और अमेरिका के इशारे पर 30 साल तक ये गंदा काम चलता रहा। अमेरिका के ही इशारे पर भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता रहा। इस बयान के मायने बड़े अजीब से हैं अजय। देखिए मनोज, एक चीज को समझना होगा, क्योंकि ये अगर एकाएक कोई उठकर ये कहे कि पाकिस्तान जो कर रहा था वो अमेरिका के इशारे पर था, इसके पीछे की दो वजहें हो सकती हैं। क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका की नजदीकियां काफी हैं। अगर आप देखें तो जो बयान ट्रंप ने दिया, आज जो बयान तुलसी का आया, उन्होंने कहा कि इस्लामिक जो आतंकवाद है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चीजें जो है वो सूट नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान चाहता है कि भारत इस पे टिप्पणी करे और अमेरिका का नाम ले, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना होगा। मगर इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो यही है मनोज, कि पाकिस्तान खुद कैमरा पे मान रहा है। पाकिस्तान के कोई आम इंसान की ये बयान नहीं है, एक जानी मानी शख्सियत है पाकिस्तान की जो इस चीज को कह रही हैं। तो इसके पीछे पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ही तमाम हमलों के लिए, तमाम लोगों की हत्याओं के लिए जम्मू कश्मीर में जो है वो जिम्मेदार है, भारत में जिम्मेदार है। आप अजय हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौजूदा हालत के चलते ये सतर्कता बरतने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो सतर्क रहें। अजय, क्या खबर? देखिए, जो मौजूदा जो परिस्थितियां बनी हुई हैं मनोज, उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया है। और जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अगर मैं बताऊं तो उसके मुताबिक जम्मू के मेडिकल कॉलेज और जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट रहने पे ये कहा गया है। उन सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि जितनी भी इमरजेंसी की जो मेडिसिन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उसको जो है वो सेटेलाइट किया जा सके, उनको अवेलेबल किया जाए। और उसमें मेंशन बाकायदा किया गया है कि जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं, क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन बना है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। मनोज, इससे कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि जो तमाम सरकारी तंत्र है, अस्पताल खासतौर पे, क्योंकि जंग होगी तो यकीनन नुकसान दोनों तरफ होगा। जंग होगी तो यकीनन इस चीज को लेकर पहले से प्रिपेयरनेस रखनी होगी। और उसी चीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएट हॉस्पिटल के, उन्होंने ये जो है आदेश जारी किया है। और तमाम जो दवाइयां, जरूरी दवाइयां चाहिए होती हैं, उनको और स्टाफ को इमरजेंसी का जो है उसको हमेशा तैयार रहने की हिदायत दी गई है। मेरे साथ पाकिस्तान के पत्रकार हैं शबूक सैयद साहब। शबूक साहब, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार पाकिस्तान रोता रहा है कि आतंकवाद में कोई हाथ उसका नहीं है, भारतवाद में जो भी आतंकवाद होता रहा है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की सेना ही
भारत में आतंकवाद फैलाती रही है अमेरिका के इशारे पर। तो इसे कैसे देखें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो आपने शेयर किया जी। अब मुझे बताइए उनका बयान कब का है। लेकिन आपने उस बयान में एक बात बड़ी क्लियर कही कि अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहा है। आपने यही कहा ना बयान में जी। मतलब है कि जो दहशतगर्दी बकौल आपके जो कश्मीर में हो रही है वो अमेरिका करवा रहा था और कर रहा था पाकिस्तान। नहीं, सुने ना मेरी बात सुने। आप ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका करवा रहा था ना? नहीं कहना कर रहा था पाकिस्तान। जी। सुन लेना मेरे भाई। सुन कैसे लें? आप जो आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं सर, आप जिसको कोट कर रहे हैं उसको आप ये मत बताइए कि उन्होंने क्या बोला। जो मनोज जी बोल रहे हैं उनके वर्ड को आप पकड़िए, आप बिल्कुल पकड़िए उनके वर्ड्स को, लेकिन उसको मैनिपुलेट मत करिए। उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा है और 4 लोग सुन रहे हैं। मनोज जी चाहे तो इसको रिप्ले कर सुना दीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि भारत में आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान अंजाम देता रहा है। सुनिए, कान में तेल डालिए। एक मिनट कर्नल साहब, ये कोई हम बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, एक टीवी चैनल पर बैठे हैं। मेरा काम तो गलत बात मत बोलिए, फिर गलत बात मत बोलिए। आप मनोज के नाम पर गलत बात बोल रहे हैं। आप उनके वर्ड्स को चुरा कर अपने तरीके से बोल रहे हैं। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। मैं अदरवाइज आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं सर आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा जब तक आप सही बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम आपको यहीं पर एक्सपोज करेंगे। साहब कुछ ढूंढने की कोशिश इसमें भी कर रहे होंगे। मिसकोट मत करिए, आप मिसकोट कर रहे हैं। कर्नल साहब शोर ना करें, शोर क्या ना करें? आप झूठ ना बोलें, आप अपनी कैरेक्टर के हिसाब से झूठ ना बोलें। शबूक सैयद साहब, पाकिस्तान से गोलियां चले, निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां चले, कई सारी लाशें हो जाओ, आप कह रहे हैं कि शोर भी ना करें। आप एक इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं और आप हमें बोल रहे हैं शोर ना करें। आपके नहीं, शोर कौन मचा रहा है? मैं आपको जो आपको सजा मिलनी चाहिए झूठ बोलने की, मैं आपको सीधे सीधे एक्सपोज कर रहा हूं। अगर हम सुनने की काबिलियत रखते हैं तो आपको सही करने की भी काबिलियत रखते हैं, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे एंकर को झूठी तरीके से कोट कर रहे हैं। ना जी ना, चश्मा लगा लीजिए, 4-6 लगा लीजिए कान के अंदर बड्स। ना नहीं, सैयद जी बात सीधी है। झूठ नहीं चलेगा। ये डिबेट आगे तभी बढ़ेगी जब आप सही बोलेंगे। आप पहले सही बोलिए, मैं आपके साथ हूं। मैं 100% पाकिस्तान के साथ हूं। अगर वो सच बोलेगा, सच बोलना पड़ेगा। आपको सच बोलना पड़ेगा कि मनोज जी ने क्या बोला। आप हमें मत सिखाइए। मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? अरे भाई, चोर आप हैं, झूठे आप हैं। सबूक साहब मैं आपको बता देता हूं। सबूक साहब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। आप सुन लीजिए। 25 तारीख की यह खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह माना है कि पाकिस्तान 3 दशकों से आतंकवादी संगठन को समर्थन भी देता रहा है और प्रशिक्षण भी देता रहा है। भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। उन्होंने आतंकवादी संगठन को मदद दी है। ये बात उन्होंने ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के पत्रकार अलदा हकीम के साथ बातचीत में कही है। सुना आपने सबूक साहब? सुना? अब शोर कौन मचा रहा है? शबूक साहब आपने सुना शोर कौन मचा रहा है? आपने सुना मैंने क्या कहा? आप भी एंकर को भी शोर मचा रहा है। एंकर को भी अच्छा, काम की बात मैं कह रहा हूं। आपके रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? आपके रक्षा मंत्री ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं ये आप नहीं सुनेंगे। चोर और ऊपर से सीना जोड़ी, ये आप नहीं सुनेंगे। ऊपर से सीना जोड़ी। मैं बड़ी मॉडरेटली आपसे बात कर रहा था कि आप गलत बात मत बोलिए, झूठ मत बोलिए।
आप एक एंकर के सामने उसको बता रहे हैं कि उसने ये बोल दिया कि यूएस टेररिज्म फैला रहा है। हमने तो नहीं कहा, हमने तो ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान फैला रहा है, हमने नहीं बोला। हमने सिर्फ आपको ये बोला है कि हम पाकिस्तान हो या दुनिया में कोई जगह हो, हम वहां जाकर उस टेररिस्ट को मारेंगे, उसके प्लानर को और मारेंगे, शैलेंद्र उसके आका को मारेंगे। शैलेंद्र जी बात इतना ही खत्म है। नहीं, शैलेंद्र जी ख्वाजा साहब यहीं पर नहीं रुके हैं। ख्वाजा साहब ने यह कहा है कि यह गंदा काम पाकिस्तान करता रहा है, इसे गंदा काम भी कहा है। उन्होंने कहा है कि 3 दशक से पाकिस्तान ये काम करता रहा है। ये बात अलग है कि वो अमेरिका के कहने पे करता रहा है या दूसरे लोगों के कहने पे करता रहा है। अब जैसे तालिबान को पहले पाला किसने? पाकिस्तान ने पाला। उसके बाद अब तालिबान जब पाकिस्तान की नाक में दम कर रहा है तो पाकिस्तान कहने लगा कि साहब अमेरिका के कहने पर हमने तालिबान को पाला। पालने वाला कौन? आप। और अब आप इंटरनेशनल मीडिया में सवाल क्या पूछा गया था पता है? अरे सबूक साहब सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सुन नहीं पाएंगे, इतना शोर होगा भारत की तरफ से, इतना शोर और गड़गड़ाहट होगी, आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए अभी सुन लीजिए, इतना शोर होने वाला है कि पाकिस्तान के लोगों के कान में आवाज नहीं जाएगी, उसकी गड़गड़ाहट से पाकिस्तान हिल जाएगा। इसलिए सुन लीजिए, सबूक साहब सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आपके रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा क्या? नहीं सुनेंगे? आपके रक्षा मंत्री ने क्या कहा? नहीं सुनेंगे? अच्छा ये भी नहीं सुनेंगे? आपके रक्षा मंत्री ने ब्रिटिश मीडिया को क्या कहा है? अरे ब्रिटिश मीडिया स्काई के पत्रकार यलदा हकीम को क्या कहा? सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने गंदा काम किसे कहा है? गंदा काम उन्होंने कहा है जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग देने का लंबा इतिहास रहा है, तो जानते हैं वो कहते हैं, आसिफ साहब ने कहा हाँ रहा है, हम पिछले 3 दशकों से ये गंदा काम कर रहे हैं। नहीं चलेगी, इस तरह बात नहीं चलेगी। ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी, अपने ही बात बिल्कुल नहीं चलेगी सईद, बात बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम जब तक आप हमारे सवाल को सवाल की तरह लेंगे। आपको सवाल को सवाल की तरह लेना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से सवाल मत डाल दीजिए। सवाल मनोज जी का है, मनोज जी ज्यादा कॉम्पिटेंट है कि उन्होंने क्या बोला है। चलिए हम कश्मीर चलते हैं, हम जम्मू कश्मीर चलते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप मत सुनिए, आप मेरी बात को मत सुनिए, मेरे शब्दों को मत सुनिए, मेरी आवाज को मत सुनिए, शैलेंद्र जी की बातों को मत सुनिए, लेकिन कान खोले रखिएगा, आपको बहुत कुछ सुनाई देने वाला है, गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली है, वो सुनने के लिए आप तैयार है। हम चलते हैं सुनीता वकील जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके पास चलेंगे। सुनीता जी, पत्थर फेंकना बंद हो गए, जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकना बंद हो गए, जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन बंद हो गया, और पहली बार है कि पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पहली बार है जब पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट खड़ा हुआ भारत के साथ। पाकिस्तान की सरहद से आए आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई, पर्यटकों को मारा, पहली बार है कि पूरा पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर उठ खड़ा हुआ। इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई बयार देखी जा रही थी, रोजगार की बयार देखी जा रही थी। वहां पर रोड, सड़कें, पुल, पुलिया, मेट्रो, ट्रेन सब कुछ बन रहा था। और पाकिस्तान के लोग, क्योंकि तमाम सारे सोशल मीडिया में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के युवा, पाकिस्तान के पत्रकार पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछ रहे थे कि जरा हिंदुस्तान को देखो, भारत को देखो, वहां विकास कितना आगे बढ़ गया है, और तुम अपनी सियासत में बैठे रहो, तुम भ्रष्टाचार करते रहो और अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार के पैसे से विदेश में पढ़ाते रहो। शायद यही अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान के लोगों को, हुक्मरानों को, सेना के लोगों को और आतंकवादी संगठनों को। सुनीता जी सवाल रिपीट करिए, आप सवाल रिपीट करिए, आप पहले सवाल सही तरह से समझिए। अरे मंद बुद्धि इंसान, सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है?
होगा भाई। सवाल आप पूरी दुनिया को सवाल सवाल नहीं अरे इनकी फालतू नहीं बकवास बंद कीजिए, सुनीता जी के पास चलते। सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? बताना चाहिए, गेस्ट को ये बताना चाहिए कि इसमें उसको बहुत प्लान शोर जो आ रहा है, खास प्लीज तौर पर या बैठे तो हुए शोर ही आप तो इनको मचा रहे हैं म्यूट कर दीजिए ये प्लीज। पिछले 3-4 दशक से शोर ही तो मचा रहे हैं। अब इनको शोर हम बताएंगे कि शोर क्या होता है। बहुत जल्द जी शबूक साहब, भारत आपको बहुत जल्द बताएगा शोर क्या होता है, बताएगा। 2019 शोर क्या होता है भारत आपको बताएगा। 2019 सुनीता जी, में बात जब विकास की। रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद एकदम से कश्मीर में नॉर्मलसी आने लगी। जी और फिर लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए सितंबर अक्टूबर में, तो एक एनसी की सरकार स्थापित हो गई, तो लोगों में ये होप आ गई कि हम भी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी में काफी सुधार आया, और इस साल लास्ट ईयर 2-3 साल से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में। तो उनसे ये बात हजम नहीं हुई पाकिस्तान से, क्योंकि उनका हमेशा ये रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरह ओवर्ट एंड कोवर्ट वार्ड में नीचा दिखाए। उनका तो यही रहा है हमेशा। ये समय ये दहशतगर्दी को हवा दे देंगे और झूठ बोलेंगे। और प्लीज इस बार लोगों ने काफी ज्यादा कंडेम फर्स्ट किया है। वो सवाल ये का तक कह रहे हैं ये जवाब मैंने कर देना चाह कश्मीरियत का खून है जो वहां सवाल पे का जवाब अटैक आप हुआ। देंगे पहले, वो तब ओपनली आ रहे हैं, जब मार्चेस कर रहे हैं, कैंडल लाइट आप जो बात मार्चेस कर रहे कर हैं रहे इसका हैं। मतलब ये कि वो आप काम में झूठ फैला रहे हैं वहां और पे झूठ बोल हड़ताल रहे हैं। हो गए हैं, आप वहां बताइए पे कि मेरे सवाल का लोगों ने जवाब काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ऐसा नहीं होगा। कंडेम मैं किया है, बयान क्योंकि छोड़ने जा उनकी रहा जो हूँ। मैं लाइफ ऐसे लोगों के नॉर्मल साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता जिनकी बात नहीं इस पे आता। आने वाली थी, भाग वो जा भाग जा सारी ऐसे भाग जा देश भाग अरे जा सुनो, बात बात कर नहीं सकते। कर सकते तो निकलो यार। हाँ बात आप नहीं कर भाग सकते, जाओ आप निकलो। भाग जाओ सुनीता जी आप क्या काबिल बोल रही नहीं है? हो जम्मू कश्मीर से आवाज क्या आ रही है, वो आप काबिल सुन ही नहीं नहीं पा रहे। हो जम्मू शोर कश्मीर क्या मचा बोल रहा है, आप वो आप काबिल सुन नहीं नहीं हो रहे। पाकिस्तान सबसे आप फालतू ज्यादा बात सुनोगे करेंगे। कैसे अरे पाकिस्तान के भागोगे रक्षा मंत्री जो बोल रहे हर हैं, जगह से पाकिस्तान भागोगे के आप रक्षा मंत्री विदेशी आप मीडिया मुझे में सुन इंटरव्यू ये कह सकते रहे हैं, हैं, वो भी आप नहीं सुन मुझे सुन पाएंगे। सकते हैं, और मेरी यस पाकिस्तान आवाज मैडम आ आप रही है? बोलिए आप बोलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या तो बोल रहे हैं, वो सबसे भी नहीं बड़ी सुन बात पाएंगे। है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और है आग लगा के आप वो लोग लगे हुए हैं, शैम्बल्स में ख्याल है, दिला रहे हैं। पॉपुलेशन के आप लोग हिसाब बात से करना चाहते फिफ्थ पहले मेरे कंट्री सवाल है का वो जवाब वर्ल्ड दूंगा। में, लेकिन मेरा कुछ फालतू टाइम नहीं है कि आप लोग जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से आप 155th चाहते हैं अमंग मैं अपनी बात करूंगा, बात करने के बाद 180 नेशन। अगर दैट आप लोग मीन्स नहीं वो करना चाह रहे काफी ज्यादा लो है। ऐसा नहीं तो होगा। अगर सिर्फ आप उनका सवाल ये है कि इंडिया ने ये वार्निंग, इंडिया के स्टांस से लग रहा है कि वॉर होगा, तो ये सोच रहे ऐसा हैं नहीं कि चलेगा। मतलब अगर आप लोगों वॉर को होगा तो सबसे पहले उनकी मेरी बात सुनना इकोनॉमी, होगी, जो इनके तब बात। हॉरिबल इकोनॉमिक और अगर आप स्टैटिस्टिक्स नहीं के, चाह रहे, तो आपको वो चाहिए 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। आप जैसे लोग उनका वही हाल होगा जो ऐसा नहीं होगा। 1971 में हुआ था। जी तो आलोक जी और मेरे वहाँ साथ, के जो आलोक जी मेरे लीडर्स साथ हैं मौजूद वो हैं। ये नहीं लोगों के आलोक बारे मेहता में जी मेरे नहीं साथ सोचते। मौजूद हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। झूठ आलोक बोल रहे जी, थे और झूठ बोलने पाकिस्तान से के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप आतंकवादी संगठनों को मदद करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, पाकिस्तान ऐसा करता रहा है, ये गंदा काम करता रहा है, लेकिन हम ये गंदा काम अमेरिका के इशारे पर करते रहे। देखिए मनोज जी, मैं थोड़ा और आपके ज्यादा बैकग्राउंड बताने की स्थिति में हूँ, जी इसलिए, और अपने दर्शकों के लिए पहली बार आपको समझिए कि लोगों को पता चलेगा, जो जम्मू कश्मीर में कठपुतली इनका जो बैठा है, इसका नाम है सुल्तान महमूद चौधरी। वो इस समय उसको राष्ट्रपति वहां कहते हैं, वहां वजीर आजम कहते हैं जो प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री था 96 से 2000 तक। उसने 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कश्मीर में हमें वापस उसको करना है, कश्मीर पे कब्जा करना है। आप इससे अंदाज लगाइए, 21 अप्रैल का, आप अभी डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और इस आदमी से 25 साल पहले हमारे इंडिया के जो टॉप एडिटर्स हैं और मैं खुद वहीं मुजफ्फराबाद में मिला था, उस समय वो प्रधानमंत्री था, वजीर आजम। तो ये सब सेना के कठपुतली होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड करके रखिए, जो हम अपने लोगों को बता सके कि ये बहुत गंभीर बात में बता रहा हूं। और मैंने इसलिए फॉलो किया, 1 महीने पहले वो ब्रिटेन और अमेरिका भी गया था, यही महमूद चौधरी, सुल्तान महमूद चौधरी 1 महीने पहले अमेरिका और ब्रिटेन होकर के आया। वहां भी जो हमारे भारत के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, उन लोगों को भी कुछ फंडिंग करता होगा, क्या करता होगा, ये तो हमारी एजेंसियां जानती होंगी। इसलिए आप तो खाली बयान कह रहे हैं कि हम करते थे। आज भी सेना के जनरल मुशर्रफ के समय में उसको बनाया गया,
उसके बाद आज तक सेना के ही कब्जे में सब कुछ है, पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान वहां सेना चलाती है, वहां सरकार नहीं है। आप मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसको प्रधान कहते भाई राष्ट्रपति गया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, ये मैंने पूरा रिकॉर्ड फॉलो करके बता रहा हूँ। जियो टेलीविजन में अपने यहाँ भी कोई भी अपना निकाल लेगा, अगले प्रोग्राम में उसको दिखा देगा जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में किया, उसके बाद परसों इस्लामाबाद में किया, मैंने एक दिन पहले 22 अप्रैल से पहले एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ये नहीं कहा कि आतंकी भेज रहे हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण के शिविर चलते हैं। मुजफ्फराबाद में जब मैं गया, अजीत भट्टाचार्य जी, कुलदीप नायर ऐसे संपादक हम लोगों के साथ थे, विनोद मेहता थे, और वही की आर्मी, चूंकि उनको लगा था कि ये मिलेंगे तो हम बताएंगे। आज वो कहता है कि कश्मीर ये कितना अच्छा है। हम इसके पहले जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा कि हम वहां चाहते हैं कि एलओसी पर सम्मेलन करें। देखिए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कई महीनों से तैयारी करके, और मैं ये भी डिटेल आपको कह रहा हूं, ये तैयारी 2 साल 1.5 साल से कर रहे थे कि कैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले या बाद में कब करें। ये ऐसी हरकत करना चाहते थे जिससे कि बड़ी तबाही हो, और इसलिए उन्होंने उनके जो कैंप हैं वो 3 जगह चल रहे थे। एक जय शेरा, दूसरा एक और है जगह, मुजफ्फराबाद तो है ही, 3 जगह। इसीलिए हमारे यहाँ के आर्मी के लोगों के पास भी उसका डिटेल है, जिस तरह से उन्होंने किया है बाकायदा पूरी तैयारी करके। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, सारे प्रमाण भारत सरकार के पास भी होंगे, यदि मेरे जैसे पत्रकार के पास हो सकते हैं, और जो सालों से इसको फॉलो कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग पाकिस्तान को, जब भारत के खिलाफ भारत ने हर बार कोशिश की, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जाकर के बात किया तो उन्होंने कारगिल कर दिया। उसके बाद यहाँ आगरा उसमें मैं खुद भी मौजूद था, उसके बाद फिर गड़बड़ किया। हर बार जब भारत ने शांति की कोई पहल की है तो पाकिस्तान ने अपने आतंकी जो आर्मी कहिए, आर्मी के वो कैंप होते हैं और वहां भुखमरी, बुरी हालत। इसलिए कश्मीर के लोग विद्रोह बड़े आज भी तैयार हैं, उस कठपुतली को मानने को तैयार नहीं है। वहां पर वो चाहते हैं कि भारत के साथ, और इसीलिए यदि आपको याद हो तो आज से 13 महीने पहले मई में भी मैंने अपने कार्यक्रमों में बोला है और बताया था, तब भी जब प्रदर्शन हो रहे थे हमारे यहाँ बाइट्स, उस समय के व्यूज, उस समय बुरा बड़ी खबर चली है जिसमें बताया गया कि वहां के लोग चाहते हैं कि हमें भारत के साथ जाना है, उससे मिलिट्री से हमको निजात मिलना है। बलूचिस्तान तैयार पड़ा है, वहां की प्रधानमंत्री जो इस समय वजीर आजम कहलाती है, वो तो खुलेआम कह रही है कि भाई हम बिल्कुल ये सब गलत काम करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलूचिस्तान में 2 लाख मार चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितना जाति करके गुलाम की तरह रखा हुआ है। मैं चश्मदीद गवाह, जहां वो उस तरह के चलाते थे, लोगों को बिल्कुल भटकाते। ये अलग बात है कि कैंप तो उनके कहीं और चल रहे होंगे, और कोई हम लोग भारत से जाने वाले लोगों को तो नहीं देख सकते, बल्कि ये चॉइस थी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये पूरा षड्यंत्र बड़े पैमाने पर है। और यदि वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से होके, अमेरिका में और वहां पर वो भारत इसीलिए तो पकड़ा। अभी आपको याद होगा खालिस्तानी के नाम पर एक पकड़ा गया, जो यही लोग ट्रेंड करते हैं, FBI ने पकड़ा है। तो ये लोग लंदन में, अमेरिका में, वहां अपने लोग भेज करके ये सब ISI का जो वहां पर सो कॉल्ड जिसको बना के रखा जाता है कि हमने स्वायत्ता दे रखी है, और इसीलिए भारत में भी जब ये गड़बड़ करते हैं, ऐसी स्थिति लाते हैं जब कोई भी चुनाव हो जाए। हमारे यहाँ के जो चुनाव हुए सारी दुनिया ने देखे हैं, और इसलिए जो वहां खुशहाली देख रहे थे, इसलिए उन्होंने पहलगाम में भारत के खिलाफ जो महीनों से षड्यंत्र करके रखा था उसको अंजाम दिया। और उसका जवाब देने के लिए चूंकि कैंप, यदि हमें अंदाज है कि वो कहां पर उनके कैंप हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास नहीं होगा। और यदि वो सारी जानकारी होगी, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तारीख का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें POK के राष्ट्रपति बाकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, ठीक ऐसी ही बैठक कुछ दिन पहले 18 तारीख को होती है, और वो भी POK में होती है, जिसमें हाफिज सईद मौजूद होता है, जिसमें लश्कर के आतंकवादी होते हैं, हाफिज, अब इसके साथ साथ हमास के कुछ लोग भी होते हैं, और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये पूरा एक कनेक्शन दिखाई देता है कि किस तरीके से पूरा कनेक्शन तैयार हो रहा है। और आज तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम 30 साल से ये गंदा काम करते रहे, अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर करते रहे। आलोक जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये कुछ दिन पहले ब्रिटेन गया था, वहां पे इसकी बैठक हुई थी। तो ये पूरा कनेक्शन खास तौर पर दिखाई दे रहा है, और तस्वीरें बताती हैं कि शैलेंद्र जी लंबे समय से
ये साजिश रची जा रही है कि किस तरीके से भारत पर हमला किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक तौर पर भारत जो सुदृढ़ हो रहा है उसको एक डेंट मारा जाए, उसको परेशान किया जाए। मनोज जी, पहली बात तो मैं आपको एक जो हमारे इंडिया में चेंज आया है ना, वो सबसे अच्छा चेंज ये भी आया है जिसका डेमोस्ट्रेशन आज आपने देखा है कि अगर पाकिस्तान का कोई बंदा झूठ बोलता है, अगर उसको जब तक आप वही नहीं रोकेंगे वो भागेगा नहीं। आपने आज एक बड़ा, मैं आपको दिखा दिया एक डेमोस्ट्रेशन कि वो झूठ बोल रहा है आपके नाम से लेकर कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने उसे पकड़ा, मैंने उसे पकड़ा, हम सब ने पकड़ा, वो छोड़ के भाग गया। वो हालांकि शुरुआत में बोल रहा था। मुझे लगता है कि अब वो जिसको बोलते हैं ना हम नया भारत और ये भारत और वो भारत, अब वो भारत है क्या? भारत में ऐसा नहीं है कि एंटी हिंदू सेंटीमेंट पाकिस्तान में कोई पहली बार आया है, पहले भी आया, बट हम टॉलरेंट थे और इस टॉलरेंस को वीकनेस के तौर पर लिया जाता था और इस वीकनेस को पाकिस्तान हमेशा ग्रांटेड ले लेता था। क्यों? एक और वीकनेस वो दिखाता था, हमारे पास 100 ग्राम के और 250 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते थे, इसलिए उसे लगा, हमने कारगिल में बोला चल भाई तू लगा ले, एक बार 100 ग्राम वाला भी बम लगा ले, 250 वाला भी निकाल ले, तू एक तो पहले जमीन से निकालकर उसे ऊपर तो ला। हम यहाँ क्या भजिया तलने के लिए बैठे हुए हैं जी? हमने नहीं सिस्टम्स लगा रखे कि तू एक बार ऊपर ला, तू लॉन्च तो बाद में करेगा, हम तेरे यहीं पर उसको लॉन्च कर देंगे। ये काबिलियत हमारे पास है। इजराइल हर बार वेट कर रहा है कि किस दिन पाकिस्तान अपना बम ऊपर लाए और वो अपना काम पूरा करे। ऐसा नहीं है कि, और ये बात ओपन सीक्रेट है फ्रॉम इजराइल साइड। ज्यादा बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पीओके के काफी सारे सगे संबंधी जेएनके में रहते हैं। जेएनके में जब उनको पता चलता है आटा 30 रुपए किलो है और उनके यहाँ 350 रुपए किलो है, तो भाई साहब चोट तो लगती है। जब वो देखते हैं डेवलपमेंट जेएनके में कितनी आई है और कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, शिकारा वाला अपनी अर्निंग कर रहा है, घोड़े वाला घोड़े की अर्निंग कर रहा है, 2.5 करोड़ के करीब आपका टूरिस्ट आ रहा है। ट्यूलिप फेस्टिवल में आपके पास 12-12 किलोमीटर के जाम हो जाते हैं, जो मैं खुद सफर कर चुका हूं। आप डल लेक के चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां देखेंगे जो ट्यूलिप गार्डन की तरफ जाती हैं। एक सिर्फ ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए अगर 1.8 करोड़ लोग आ रहे हैं एक छोटे से ड्यूरेशन का है, उस समय पता है होटल के रेट क्या होते हैं? 60-60 हजार रुपए पर डे। दैट इज द काइंड ऑफ रेट विच गोज अप। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये आवाम के पास जा रहा है, उनकी अच्छाई के लिए जा रहा है। 1500 रुपए जब शिकारे वाला लेता है। बिल्कुल आपने सही कहा शैलेंद्र जी, और शायद यही तमाम परिस्थिति थी जो कि पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा था। सुनीता वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, भारत ने कुछ सख्त कदम उठाए और सख्त कदम उठाए हैं, उसका असर पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, पाकिस्तान में दहशत है, क्योंकि जिस तरीके से सिंधु जल संधि को लेकर रोकने की बात की गई है, लेकिन भारत की ही सरजमी से अगर महबूबा मुफ्ती जैसी नेता ये कहती हैं कि पानी रोकना स्थायी समाधान नहीं है, तो इसे कैसे देखें? जी हाँ, जैसे कि मोदी जी ने कमेंट किया कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। वो इन्होंने इंग्लिश में इसलिए बोला ताकि सारे वर्ल्ड को ये मैसेज आए कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, और वो पूरा आश्वस्त है कि ये अटैक जो हुआ है इसका जो ओरिजिन है पाकिस्तान ही है। तो वो एक्सर्ट प्रेशर करना चाहते हैं हर फ्रंट पे। तो उसका ही एक ये है कि उन्होंने वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हालांकि ये इतना स्पेक्टेक्युलर नहीं है जो कि हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह किया, लेकिन इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हार्टलैंड है वो वाटर पर ही निर्भर है वहाँ पे। तो अगर इसका फ्लो रुकता है तो एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर सेक्टर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो और पाकिस्तान ने भी वहाँ से थोड़े बहुत रिटेलिएटी वो किए हैं मेजर्स, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि वो शिमला 1972 शिमला एकॉर्ड को नहीं मानेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो कभी ऑनर ही नहीं किया है उस एग्रीमेंट को, क्योंकि हमेशा से अटैक हो रहे हैं
कारगिल हो गया, उसके बाद LOC में काफी ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हो गए। तो अगर ये इसके हॉलो थ्रेट्स है, तो इसको ये मालूम है कि इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। तो इंडिया को क्या करना है, इसको एक्शन लेना चाहिए। मिलिट्री स्ट्राइक इस टाइम काफी जरूरी है, क्योंकि जो हमने पहले वो लिए थे सर्जिकल उसके स्ट्राइक्स लिए वगैरह, तो उसके उससे तो लिए कोई फर्क नहीं, उसके उससे लिए तो ज्यादा देश फर्क के नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री उसके लिए तो उसका देश के लिमिटेड प्रधानमंत्री सुनीता जी बोल चुके हैं कि पहलगांव हमला करने वालों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कई बार बोल चुके हैं कि मैं जो करता हूं इसके संकेत मैं पहले दे चुका होता हूं। अब ये जो बड़ी सजा है, ये बड़ी सजा आज होगी, परसों होगी, 10 दिन बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, वो सरकार तय करेगी। और सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के हक में है और सरकार जानती है कि कब क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है कि कल्पना से बड़ी सजा इस बार पाकिस्तान को जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ा बयान आया है। पहलगांव हमले पर सांसद कार्तिकेय शर्मा